गार्जियन का रहने वाला है। आप इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ना मेरा पढ़ने में नहीं मन लागे दिल क्यों। कहते कोई विशेष परिवर्तन कोई विशेष दिन होता है, होता ना। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब। कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बन के बाहर निकले। आप इस मुकाम पर कैसे पहुंचे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि एक लंबी जर्नी है। और बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो पढ़ाया बहुत, लेकिन जब खुद के पढ़ने की शुरुआत थी ना तो पढ़ने में मन नहीं लगता था। वो कहा ना मेरा पढ़ने में नहीं मन लागे दिल क्यों, नहीं लगता था। सबसे छोटा चारों में तो स्कूल में भेजते थे, मन नहीं लगता था। तो चुपचाप जैसे उतरे सीढ़ी नीचे, जो जीने के नीचे जगह होती थी वहाँ से चुपचाप बैठ जाते थे। चलता रहा सिलसिला। वापस लगा इंटरवल हो गया, बोले मन नहीं लगा इसलिए इंटरवल आ गए। उनको क्या, बोले क्लास में नहीं गया मैं। तो एक दिन आया, स्कूल से विद्यार्थी का नाम काटा जाता है। जैसे ही मालूम पड़ा ये स्थिति हो गई तो स्कूल अब जाना पड़ा, क्लास में बैठना पड़ा। अब क्लास में हम दो जने, ये अब जो खड़े ना दोनों, नवीन माहेश्वरी और ब्रजेश माहेश्वरी, मैं, हम दोनों बचपन से साथ पढ़े, नर्सरी से। क्योंकि उनके क्या बचपन में लीवर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनको वापस स्कूल से ले लिया था, हटा लिया था। हम आ गए 1 साल बाद, फिर हम दोनों साथ साथ हो गए, साथ साथ चले नर्सरी से। हर क्लास को जैसे धक्कों के हिसाब से ग्रेस से 3rd क्लास से पास करते करते 3rd क्लास तक आ गए थे। ये चल रहा था स्कूल नहीं जाना नहीं जाना, ठीक। एक दिन क्या हुआ, कहते कोई विशेष परिवर्तन कोई विशेष दिन होता है। तो मैं क्लास में, हम दोनों बैठे हुए थे, हमारे इंग्लिश के एक टीचर थे, मुझसे कुछ प्रश्न पूछा। मैं खड़ा हो गया ढीठ की तरह, आते ही नहीं, कुछ पढ़ते नहीं तो क्या है, ठीक है। अब मेरे बड़े भाई 1 साल 1.25 साल बड़े, उनसे पूछा, उन्होंने खटाक जवाब दे दिया। उनको मालूम था ये इनके बड़े भाई हैं। तो मेरे को लपक के घूरते हुए उनको डांट दिया, तुम्हारा छोटा भाई खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। होता ना, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब। उनको लपक के डांटते चले गए। मुझे अंदर से फील हुआ यार मेरे कारण इनको डांट क्यों पड़ी। फिर मेरे यहाँ पे उसका असर हुआ दिल पर। फिर मैंने कहा अब तो पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने पढ़ना चालू किया। 3rd क्लास को 2nd क्लास पास किया, 4th क्लास को 1st क्लास पास किया, 5th को डिस्टिंक्शन किया, 6th में इनके बराबर आ गया, 7th में इनको पीछे छोड़ दिया, 8th में कभी मौका ही नहीं दिया। आगे बढ़ते चले गए, फिर कॉलेज गए, कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट बन के बाहर निकले 86-87 की, ठीक है। हम चले गए थे इंजीनियरिंग करने के हिसाब से वहाँ पर, कहाँ पे, जिसका नाम था REC सूरत इंजीनियरिंग कॉलेज। उसका आज कहते हैं NIT सूरत। पहले इसका नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। हर स्टेट का एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। अब वो NIT बन गया, ठीक है। अब वहाँ चले गए, इधर वो मालूम पड़ा कि यार क्या करें, घर के खर्चे में दिक्कत आ रही है, भाई साहब की शादी हो गई, दिक्कत और बढ़ गई। तो बोले यार कुछ तो करना पड़ेगा। सोचते रहे क्या करें। अचानक एक दिन बच्चा आया, उसका नाम था पंकज सिंगल। वो तुतलाता था, हकलाता था, उसको सब दुत्कारते थे, चिढ़ाते थे। उसी जेके में एक VK बंसल थे, उन्होंने इस बच्चे को लपक के डांट के निकाल दिया। तो तुतलाता हकलाता तो कौन पढ़ा है। वो इनके पास आ गया, राजेश माहेश्वरी के पास, जो कर रहे थे मैकेनिकल में डिप्लोमा। और आके बोला, हम साथ रहते थे, भैया मुझे आप ये पढ़ा सकते हो क्या, मैथ्स में कुछ बोली चीज़। बोल लाओ मुझे दे जाओ, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। पढ़ा, अगले दिन बुलाया, पढ़ा के समझा दिया। उसको अच्छा लगा, अगले दिन फिर लेके आ गया, ये पढ़ा दोगे क्या। बोले ठीक है, वही पढ़ा दिया। करते 7 दिन हो गए, दोनों का साथ चलता रहा। कुछ टाइम बाद इनको अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा। ये पढ़ाते गए, वो पढ़ता गया, 2-2.5 महीने निकल गए। उसके बाद एक दिन वो 200 रुपये एक लिफाफे में लेके आया और बोला पापा ने भिजवाए। उनको मज़ा आ गया, बोले यार आज कमाई हुई 200 रुपये की। मतलब शुरुआत हो गई, लाला की नौकरी नहीं करनी, और 200 रुपये मम्मी जी को दिए और बोले मैं यही करूँगा। यहाँ से स्टार्ट पढ़ाना चालू, एक बच्चे स्टार्ट किया था, करते 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 87 हुआ, 88 आया। हम भी पढ़ाई करते इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। इधर ही बढ़ते गए। जेके में अभी बैचलर थे, शादी नहीं हुई थी, 70 बच्चे हो गए।
अब 70 बच्चों को कैसे पढ़ाएं, तो जगह छोटी पड़ गई। बोले अपन को यार बाहर निकल के कोई जगह लेके शुरुआत करनी होगी। तो 18 अप्रैल 1988 को इन्होंने बड़े भाई साहब की हेल्प से, वो जेके में थे, हमारे पापा वो चले गए थे जल्दी, तो पैसे अलग से थे ही नहीं, तो किसी से लेकर 18 अप्रैल 1988 को कोटा में एक स्थान है बल्लभबाड़ी, उसमें एक जगह है E10, वहाँ पर नींव रखी इंस्टीट्यूट की और 8 बच्चों से शुरुआत करी। जो वहाँ पे 70-80 थे, वहाँ कितने आए, 8 ही आए और पढ़ना चालू कर दिया। हमने 89 जून में इंजीनियरिंग को ग्रेजुएट करके बाहर आए और ये यहाँ पे 1 साल जुड़ गए। ये 88 में खुला, हम 89 जून में आ गए। आगे तब तक 1 साल हो चुका था, तो ये पढ़ा रहे थे। अब इंस्टीट्यूट का मतलब क्या समझते हैं? इंस्टीट्यूट का मतलब जैसे तुम कर रहे हो, एक ही जगह एक छत के नीचे सभी सब्जेक्ट को मिलके पढ़ाया जाए। ये पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, एक जना कोई था फिजिक्स नीरज सकलेचा, और ऐसे बायो में थे डॉक्टर के जी वैष्णव, जूलॉजी बॉटनी, ऐसी कोई केमिस्ट्री में सर थे। चल रहा था इंस्टीट्यूट। तो मैं घर का आदमी था, ये थोड़ी आके निकाल दूं किसी को, मैं आके बैठ गया। लंबी जर्नी चल रही ना, अब मैं आके बैठ गया, क्या करूं? जब क्लासेस लग जाती तो बाहर आके बैठ जाता। उस ऑफिस की सफाई में कर रहा हूँ, झाड़ू में लगा रहा हूँ, पोछा में लगा रहा हूँ, बच्चों के लिए पानी वानी का घड़ा में भर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में जब क्लास चालू होती है बाहर आके बैठ जाता। तो बच्चे सोचते हैं कोई बाहर बैठा है, कौन है यार? चलता रहा आना जाना। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, सर आपने क्या किया है, आप बहुत दिन से बैठे दिखते हो। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। बोले सर मेरे को मैथ्स की प्रॉब्लम बता दो। मैंने लाओ बता दी। एक आध बात चलता रहा, किसी ने बोला फिजिक्स की प्रॉब्लम, बता दी। बच्चों को मालूम पड़ा कि यार ये तो बता रहे हैं फिजिक्स मैथ्स की प्रॉब्लम, चलता रहा। अब दोनों बच्चे जो इंजीनियरिंग वाले थे, मेडिकल वाले थे, दोनों, जिनकी बायो होती है वो मेडिकल के होते हैं, जिनकी मैथ्स होते हैं इंजीनियरिंग के होते हैं, वो मुझसे प्रॉब्लम पूछते रहे, बताता चला गया, ठीक है। एक बार किसी ने केमिस्ट्री, मैंने केमिस्ट्री मत पूछना। तो फिजिक्स मैथ्स की प्रॉब्लम बताते 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 89 जून से लेके नवंबर 89 आ गया। अब उस दिन एक सर थे नीरज सकलेचा, फिजिक्स पढ़ा रहे थे दोनों जगह, इंजीनियरिंग में भी और बायो के हिसाब से मेडिकल में भी। वो राजेश सर को आके बोलते हैं, यानी इन सर को बोलते हैं, राजेश माहेश्वरी को, कि मैं कल से नहीं आऊँगा, मेरा बीकानेर के पोद्दार MBA कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मैं आपको केवल सूचना देने आया हूँ कि कल से मैं नहीं आऊँगा।